आशापाश शतेर बद्धा, आशाओं की अनेक पाशों में बंधा हुआ हमारा मन निरंतर विषय आकर्षण में उलझी हमारी चेतना मलिन, हे निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य और केवल पदार्थों के प्रति ही आसक्त हमारी चित्त वृत्तियां इस कथा से एकाग्रता को उपलब्ध होती है। इसलिए कथा का फल एकाग्रता है, पवित्र है, जितेंद्रियता है। कथा का फल आत्मानुभूति है, रसानुभूति है, ईश्वरानुभूति है। अनुभूतियों का जगत अनंत है। जैसे अनेक कल्पनाएं की हैं मन ने, जैसे मन के पास अनेक स्पृहाएं और लालसाएं हैं, जैसे कि मन के पास अनेक ऐषणाएं, तृष्णाएं और सुख वांछाएं हैं, जैसे कि मनोरथ ही नाम है मन का कि उसे अपने मनोरथ सिद्ध करने, जैसे कि मानो उसने ध्येय दिया हो जीवन के लिए मन कामनाओं की पूर्ति। जैसे कि हम अज्ञान आवेश में, अज्ञान आवरण के कारण केवल मन कामनाओं की ही सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहें। ऐसे में कथा श्रवण के बाद मन की कामना, स्पृहा, लालसा, अभीप्सा और ऐषणाओं पर नियंत्रण, सीमांकन, अंकुश और बहुत सजगता के साथ स्वयं की और ईश्वर की अनुभूति की तत्परता पैदा होते हुए हम देखते हैं। जो मानवीय लक्ष्य है उसकी पूर्ति की तत्परता, व्याकुलता, साधन की त्वरा, साधन की प्यास, फिर साधन में एक तीव्रता, विरति के साथ, वैराग्य के साथ जगती होती है, जगती सी प्रतीत होती है। जैसे सूखे खेत में वर्षा हो और वो वर्षा का जल, वह वृष्टि बूंदें तपती धरा को शांत करती हैं, उसके उदर के बीज को पोषित करती हैं और बीज अपने होने के अर्थ को उजागर कर पाता है। ठीक वैसा ही जहां मन की ऐषणाएं शिथिल होंगी, जहां मन की अभीप्साएं और अनेक मनोरथ, मन कामनाएं नियंत्रित होंगी, वहीं जो दिव्यतम, उच्चतर लक्ष्य और उद्देश्य हैं वे भी उद्घाटित होंगे, ये प्रकाशित होंगे, वे आपके दृष्टिपथ में आएंगे। कई बार कुछ चीजें दृष्टिपथ में नहीं आती, हमारी दृष्टि वह पहुंच नहीं पाती, हम कुछ ही देख पाते हैं, हमें पूरा नहीं दिखता। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अगर ज्ञान चक्षु न हो, प्रज्ञा चक्षु न हो, तो बस हम जगत को ही देख पाते हैं। सुख, सम्मान, सौंदर्य, ख्याति
वाहन, भवन, अट्टालिकाएं, अधिक संग्रह, संचय, यही हमारी अभिलाषाएं हैं। इसलिए ज्ञान के बाद, चूंकि ज्ञान यज्ञ है या परमहंस संहिता है, तो ये उस तरह का भी एक आपको पात्र बनाती है कि जैसे पंख से हंस, पंख कहते हैं कीचड़ को, तो उसे कीचड़ से हंस मोती चुन लेता है। कीचड़ दिख रही है सब पंछियों को, सरोवर का पंख, सरोवर इतना बड़ा, सरोवर कोई थाल नहीं है, बड़ा विशाल जलाशय। उस विशाल जलाशय के उदर में जल और कीचड़, न जाने कितने जीव जंतु, पर हंस केवल मोती पर दृष्टि रखता है और फिर विचार नहीं करता कि उसकी चोंच या मुख उसका दूषित होगा। वो मैली कीचड़ में भी चोंच मारते हुए अपनी चोंच से अथवा अपने मुख से और मोती निकाल लेता है, फिर भले ही मुंह धो लेता हो, पर मोती उसने चुन लिया।